तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आईसीएसई ने हाल ही में अपना स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है क्लास 10 का। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आईसीएसई ने जो ये सेमेस्टर 1 का जो क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है ये टोटल 40 मार्क्स का है, ठीक है। और सेमेस्टर 2 जो आने वाला है आपका वो भी 40 मार्क्स का होने वाला है। और टोटल 40 + 40 80 मार्क्स हो गया और 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट से मिलने वाला है। मतलब ओवरऑल आपको 100 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। मतलब सेमेस्टर 1 40 मार्क्स का है, सेमेस्टर 2 भी 40 मार्क्स का होगा और वो भी मतलब प्रोजेक्ट में आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन 1 वो है क्वेश्चन 1 का ए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसमें है आपका ऑप्शन 1, द कलर ऑलवेज चेंज व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। क्या ये सही है? क्या ऑलवेज कलर चेंज होता है अगर लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है? गलत, क्योंकि हमको पता है कि लाइट किस पे डिपेंड होता है? वेवलेंथ पे डिपेंड होता है। और जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब मीडियम डिफरेंट हो, ठीक है। अगर मीडियम सेम हो तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेवलेंथ चेंज नहीं होगा मतलब कलर चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, तो ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीडियम सेम भी हो सकता है। तो ऑप्शन 1 हो गया आपका गलत, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका वो है एब्सॉर्बेशन ऑफ ए लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मीडियम इज रिफ्रैक्शन। मतलब जो लाइट का एब्सॉर्बेशन होता है उसी को क्या हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। थर्ड नंबर, स्पीड ऑफ ए लाइट चेंज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। यस, मतलब स्पीड ऑफ ए लाइट चेंज होता है। अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड डिक्रीज होगा, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। ऑप्शन 4 है स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये तो गलत है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ए का कौन सा ऑप्शन सही है? 3 नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी, ठीक है। When a light ray enters from a denser to rarer medium, जब लाइट रे एंटर्स करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ठीक है। सपोज कीजिए ये डेंसर मीडियम आपका, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ठीक है। when light ray enters from a denser medium to rarer medium, अगर लाइट रे आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो इसको लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो कैसे चले जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है? गलत, ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ? ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया आपका? ये वाला प्लस ये वाला, मतलब टोटल इतना, ठीक है। तो ये तो सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट ही होता है, ठीक है। और इतना एंगल आपका एक्स्ट्रा है, ये वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा है। तो आई प्लस ये वाला पार्ट अगर आप सम कर लेंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखते हैं स्पीड ऑफ ए लाइट डिक्रीज। क्या स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होता है? यहाँ डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा, मतलब थर्ड नंबर भी गलत है। फोर्थ नंबर देखते हैं स्पीड ऑफ ए लाइट रिमेन्स अनचेंज। क्या स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज होता है? नहीं, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? 2 नंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बी का कौन सा ऑप्शन सही है? 2 नंबर। अब देखते हैं हम लोग सी नंबर, ठीक है। इन द डायग्राम शोन बिलो, तो एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं बना के। तो डायग्राम है, ये हो गया आपका एक नॉर्मल, ठीक है। और यहां से एक रेज आ रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ओके। एंड एक रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड, REFRACTED। इसमें FL आ जाता है, इसमें FR आ जाता है, ठीक है। ये है आपका एयर, ठीक है। ये है आपका एयर और ये है आपका वाटर, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका रेयर मीडियम और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। ये हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम।
और इसको डिनोट किया है डी से, और इसको डिनोट किया है सी से, और इसको डिनोट किया है बी से, एंड इसको डिनोट किया है ए से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1, बी इज इंसिडेंट रे एंड सी इज रिफ्रैक्टेड रे। बी इज इंसिडेंट रे एंड सी इज रिफ्रैक्टेड, गलत, बी इंसिडेंट रे नहीं है, ए इज इंसिडेंट रे। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है, ए इज इंसिडेंट रे एंड बी इज रिफ्रैक्टेड रे। ए इज इंसिडेंट रे सही है, एंड बी इज रिफ्रैक्टेड रे गलत, बी इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, 3 नंबर क्या है, सी इज इंसिडेंट रे एंड बी इज रिफ्रैक्टेड रे। सी इज इंसिडेंट रे गलत। 4 नंबर ऑप्शन क्या है, ए इज इंसिडेंट रे एंड सी इज रिफ्रैक्टेड रे। ए इज इंसिडेंट रे एंड सी इज रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी का आपका 4 नंबर सही है। ऑप्शन सी का 4 नंबर आपका सही है। ठीक है, तो अब 5th नंबर देखते हैं, मतलब डी नंबर। तो डी क्या दिया है आपको, फ्रॉम द डायग्राम शोन बिलो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज दैट विल बी फॉर्म। तो डायग्राम क्या है, एक लेंस है आपका, ओके, एंड ये हो गया आपका फोकस, और इधर हो गया 2f। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इधर भी एक फोकस हो गया और 2f, ओके, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम द डायग्राम शोन बिलो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज दैट विल बी फॉर्म। तो इसमें कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्या ये इमेज रियल, क्या इसमें रियल इमेज फॉर्म करेगा, नो, गलत। अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें रियल इमेज नहीं बनता है। रियल इमेज कब बनेगा, जब फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें ही बस कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनता है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो उसमें हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 क्या है, डिमनिस्ट। तो डिमनिस्ट कभी नहीं बनेगा, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो डिमनिस्ट कभी नहीं बनेगा, तो ये तो भी ऑप्शन गलत हो गया। तो 3rd नंबर क्या है, फॉर्म्ड विथ इन दी फोकल लेंथ, ये भी गलत। फॉर्म्ड विथ इन दी फोकल लेंथ, ये भी गलत हो गया। 4 नंबर वर्चुअल है, तो ऑप्शन 4 नंबर सही है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, सी नंबर। तो डी का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 4। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, कुछ ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे जाएगा और एक रे ऐसे जाएगा। ठीक है, जब आपको पीछे खींचेंगे कुछ ऐसा तो कहीं ये मीट करेगा कहीं दूर जाके, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा इमेज बनेगा आपका, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन डी का 4 नंबर सही है आपका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ओके, क्वेश्चन नंबर ई है आपके पास, द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इन ए मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर। ठीक है, मीडियम ए में आपका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। ठीक है, द वेव एंटर्स मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, ये अदर मीडियम में एंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1.5। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है स्टेप टू फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इन मीडियम बी आर गिवन बिलो। ठीक है, चूज एन ऑप्शन विच हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू फाइंड द वेवलेंथ। इसमें स्टेप पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें स्टेप सही है, मतलब ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टेप सही है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, जब लाइट यहाँ से एंटर करेगा तो अगर ये डेंसर मीडियम होगा तो ये अबे जाएगा, सॉरी डेंसर मीडियम होगा तो टुवार्ड्स जाएगा, और रेयर मीडियम होगा तो अबे जाएगा। ठीक है, तो इसका दिया है 600 नैनोमीटर। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1.5। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ, इसका जो इस लाइट का जो वेवलेंथ होगा, इस रिफ्लेक्टेड रे का जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा आपसे पूछ रहे हैं, मतलब वो निकालने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लैम्डा डैश इंटू लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, लैम्डा डैश बाई लैम्डा बाई यू। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 600 बाई 1.5। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 600 बाई 15 इंटू
पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो वो जगह 10, तो 15 4, तो यहाँ से हो गया 40, मतलब 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दो गो ऑप्शन सही है, एगो दिया है आपका, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका सेकेंड नंबर है वो है आपका लैम्डा इज इक्वल टू 600 बाई 1.5। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन जो है आपका जो सही है वो है थर्ड नंबर। ओके, वो ऑप्शन है आपका लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप जो करेंगे आप वो ये करेंगे, और उसके बाद जो स्टेप करेंगे सेकंड स्टेप वो ये करेंगे। ठीक है, मतलब 400 नैनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ये ऑप्शन सही है आपका 2 नंबर। ठीक है, मतलब ई का आपका 2 नंबर सही है, ई का 2 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं एफ नंबर क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर एफ है आपके पास, द डायग्राम बिलो शोन एन इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डायग्राम जो दिया है आपको, डायग्राम कुछ है आपका ऐसे। ओके, एंड यहाँ पे फोकस है और एक 2F है, एंड एक फोकस इधर बना लीजिए और एक 2F बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन में फोकस जो है आपका वो 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। ओके, एंड द डायग्राम बिलो शो एन इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इमेज दिया है जो कि है आपका 36 सेंटीमीटर पे, और वो इमेज दिया है आपको फोकस के बाद, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। तो कुछ यहाँ पे इसका इमेज है। ठीक है, और इमेज का जो डिस्टेंस है वो है 36 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका? द डायग्राम बिलो शो एन इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू दिस आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो द क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो ए डैश आपका एक इमेज है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन करने। ठीक है, तो एफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ का क्वेश्चन नंबर 1 है द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा कि जिसका इमेज यहाँ पे बने। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ पे है? 36 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, और हमको पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई इमेज बनता है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी इसका यहाँ पे बनेगा कहीं पे। तो इसका ये हो गया, अगर फोकस हो गया 12 सेंटीमीटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन 1 है आपका कि द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द 12 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। नो, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर, बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर नहीं, बियॉन्ड मतलब इधर। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर, बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर, ये सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन एफ, तो क्वेश्चन नंबर एफ का 1 का 3 नंबर आपका सही है। ठीक है, 1 का 3 ऑप्शन सही है आपका। तो अब दूसरा देखते हैं कि एफ का 2 नंबर कौन सा ऑप्शन सही है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है पावर ऑफ दिस लेंस। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई F1 हो गया, F2। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/F। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है F1/F, और F किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, और फोकस यहाँ पे कितना दिया है, और जो लेंस है आपका वो कौन सा होना चाहिए? इसमें रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज किस में बनता है? कॉन्वेक्स में, वो है कॉन्वेक्स में। ठीक है, और कॉन्वेक्स इमेज का फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब इसका फोकस कितना आना चाहिए? फोकस उसका होना चाहिए 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। फोकस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस हम लोग इस साइड लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे रे कोइंसाइड करता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसका फोकस लेते हैं, उसी साइड हम लोग फोकस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया इसका आपका फोकस 12 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं आप, पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। फोकल कितना है 12, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 12/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज आ गया आपका समथिंग 8.33, ठीक है, प्लस 8.33। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 है आपका -8.33D, और ऑप्शन नंबर 2 है जो कि गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है +8.4D, ये भी आपका गलत है। और थर्ड नंबर है +8.33D, ठीक है, ये सही है आपका। और 4 नंबर जो ऑप्शन दिया है वो है आपका -8.4D, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका थर्ड नंबर सही होता है, ठीक है। अब देखते हैं एफ का थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द साइन कन्वेंशन, इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ओके। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f यहाँ पे कितना है, f है आपका 12, तो v कितना है आपका, v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस जो कि आपका 36, 1/36 एंड माइनस 1/u, u आपको फाइंड करना है, ठीक है। कुछ u आपका इस साइड पे आएगा, तो u आपको फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो u कितना आ जाएगा आपका, u को इधर ले आते हैं, तो 1/u = 1/36 माइनस 1/12, 1/12 को इधर ले गए और 1/u को इधर लेता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/u = 36, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो हो गया ऊपर पे 3 और नीचे हो गया आपका, सॉरी ऊपर पे हो गया आपका 1 और आपका इधर हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा -2/36 और नीचे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, और तो 1/u कितना निकल गया आपका, -1/18, तो u कितना निकल जाएगा आपका, तो u निकल जाएगा आपका दैट इज -18, ठीक है। माइनस मतलब इस साइड आपका, ठीक है, नेगेटिव साइड, तो -18 कुछ यहाँ पे बनेगा आपका, जो इसका डिस्टेंस होगा वो होगा 18, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन 1 है -18 सेंटीमीटर, जी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो थर्ड का 1 नंबर ही सही है आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, -15 सेंटीमीटर गलत है, थर्ड नंबर है -9 सेंटीमीटर, ये भी गलत है, 4 नंबर है +18 सेंटीमीटर, +18 सेंटीमीटर इस साइड आना चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रहता है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, तभी इसका इमेज अदर साइड में बनता है, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, if the lens L is replaced by another lens of same type but the focal length is 15 centimeter, focal length 15 centimeter, okay, for the same object distance same, मतलब u = -18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है द साइज ऑफ द इमेज, साइज पूछ रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन मतलब v/u, ठीक है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मतलब v/u निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपका u है ही, तो पहले v निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैग्निफिकेशन निकलेगा, ठीक है। तो चलिए लेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है, 1/f आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बस बोला है कि आपको
मतलब जो इसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, उसको नहीं लेके 15 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। मतलब अगर लेंस को रिप्लेस कर देंगे 12 सेंटीमीटर का बदले 15 सेंटीमीटर लेंगे फोकस लेंथ और u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम लेंगे, तो बताइए कि उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको v निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि फोकस लेंथ कितना दिया है 15 दिया हुआ है, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v, तो v कितना है यहाँ पे जो कि हमको निकालना पड़ेगा v, और -1/u, तो 1/u कितना है -18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि 1/15 और नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है, तो 1/15 -1/18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 15 और 18 कैल्सियम क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 90, ओके 90, तो 15 और 90 में 6 आपका आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 18 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/90, ठीक है। मतलब आपका निकल गया 1/v इज इक्वल टू 1/90, ठीक है, मतलब देयरफॉर v इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u, तो v कितना निकल गया 90, और u कितना आपके पास, दैट इज -18, तो 18 5 जा तो -5 निकल गया, ठीक है। -5 मतलब जो इमेज बनेगा वो 5 गुना बड़ा बनेगा, बट वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन निकल गया -5, तो सर कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 है द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज। क्या साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज है, नहीं है, ठीक है। तो अगर 1/5 निकलता तब उसमें इमेज छोटा आता, ठीक, लेकिन यहाँ पे -5 है, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपके पास है द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज, जी हाँ, तो साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑप्शन 2 सही है। तो ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं, द साइज ऑफ द इमेज रिमेन सेम, गलत, साइज ऑफ द इमेज रिमेन सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 नंबर क्या है, इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू कंक्लूड, गलत, इन्फॉर्मेशन तो है आपके पास, तो 4 का आंसर कौन सा होगा आपके पास, 4 क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर 2, ओके। अब हम लोग देखते हैं सेट 2 का क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर ए। तो सेट 2 का क्वेश्चन नंबर ए है द यूजुअल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज, द यूजुअल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किससे बना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से बना होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड नंबर है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड नंबर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्थ नंबर है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग आसानी से कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, ठीक है। मतलब सेट 2 का क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन 2 सही है। अब देखते हैं कि इसका बी, तो बी क्या है आपका, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है आपका 1 हॉर्स पावर कितना होता है, तो ये तो बहुत इजी है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर 100 वाट, 2 735 वाट, 3 764 वाट, 4 नंबर 746 वाट, ठीक है। तो कौन सही है आपका इसमें, फोर्थ नंबर, दैट इज 746 वाट, ठीक है। अब देखते हैं सी नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है आपका, इफ ए एंड बी ऑफ द सेम मास कैन क्लाइंब द थर्ड फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, ठीक है। सपोज ए एंड बी कोई पर्सन है, ठीक है, ए एंड बी कोई पर्सन है, ए एंड बी ऑफ द सेम मास कैन क्लाइंब द थर्ड फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग इन 3 मिनट एंड 5 मिनट, ठीक है। ये बिल्डिंग को 3 मिनट में क्लाइंब कर सकता है और ये 5 मिनट में, ठीक है। ये इस बिल्डिंग को ए जो है 3 मिनट में क्लाइंब कर सकता है और बी जो है 5 मिनट में क्लाइंब कर सकता है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर पावर ए इज टू पावर बी, देयरफॉर पावर ए एंड पावर बी का रेशियो निकालना है। तो पावर बी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि वर्क दोनों का सेम होगा कि डिफरेंट होगा, वर्क दोनों का सेम होगा, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स जो इसमें लगेगा वो ग्रेविटी लगाएगी फोर्स इसमें, ठीक है। जब ऊपर चढ़ने में इसको फोर्स लगाएगी वो ग्रेविटी फोर्स लगेगी, और दोनों का मास सेम है। इसमें दिया हुआ है कि दोनों का मास सेम है, देयरफॉर जो ग्रेविटी उसमें फोर्स लगेगी वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। ए और बी में दोनों सेम रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों सेम कवर कर रहा है ए टू बी, देयरफॉर फोर्स भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, देयरफॉर वर्क भी दोनों का सेम होगा। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू ले लेते हैं हम लोग दोनों का, ठीक है। अब पावर ऑफ ए निकालिए, पावर ऑफ ए कितना हो गया, वर्क बाय टाइम, टाइम कितना ले रहा है 3 मिनट, ठीक है। और पावर ऑफ बी कितना हो गया हमके मेरे पास, वर्क बाय टाइम कितना ले रहा है 5, तो पावर ऑफ ए बाय पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा, पावर ऑफ ए बाय पावर ऑफ बी दैट इज W बाई 3 इंटू 5 बाई W, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो कितना निकल गया मेरे पास रेशियो 5/3, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, 1 नंबर 1:1, सेकेंड नंबर 3:5 और थर्ड नंबर है आपका द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, ठीक, सॉरी इनसफिशिएंट, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन गलत है। फोर्थ नंबर है 5:3, तो कौन सा सही है इसमें 5:3, तो सी का है आपका 4 नंबर सही आंसर है 5:3, ठीक है। अब देखते हैं डी नंबर, ठीक है। तो डी नंबर क्या है इसमें, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ स्केल ऑफ 80 ग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम स्केल बना लेते हैं इसमें, सपोज ये स्केल है, ठीक है, और ये है इसका यहाँ पे 50 मतलब आधा, और यहाँ पे ये है इसका 0, और यहाँ पे इसका ये है 100, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 60 पे एक फलक्रम है, ठीक है, 60 पे फलक्रम है, ठीक है। अब आगे क्या है, if the center of gravity of a meter scale of mass 80 ग्राम lies at the 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर पे है, और इसका स्केल का जो पूरा वेट है वो 45 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है, और स्केल का वेट कितना है, दैट इज 80 ग्राम, ठीक है। एट द, आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है, ठीक है। और उसी तरह इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास है वो 45 है, और पूरा जो 80 ग्राम है वो 45 पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम विल शो द बैलेंस पोजिशन ऑफ द स्केल, ठीक है। ये डायग्राम है, इसमें लगा हुआ है ऑप्शन ए में लगा हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन 2 में लगा हुआ है आपका, ये हो गया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में लगा हुआ है आपका 45, ऑप्शन 3 में लगा हुआ है आपका 30, और ऑप्शन 4 में लगा हुआ है आपका दैट इज 80, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज़ करेंगे। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसमें क्या होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे, जो सा वैल्यू उसमें इक्वल हो जाएगा उसी को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 60 एंड यहाँ से 45, तो 60 - 45 दैट इज 15, ठीक है। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 15 डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स कितना हो गया आपका 80, ठीक है। तो 50 × 18 कितना हो जाएगा आपका 120 एंड 0, ठीक है, 1200 हो गया, ठीक है। अब इस साइड का देखते हैं कितना मोमेंट निकलने वाला है, मतलब अगर इस साइड का निकला है 1200, तो हमको इस साइड का भी 1200 निकालना पड़ेगा, तो ही जाके इक्विलिब्रियम के केस आएगा, ठीक है। और हमको इसमें इक्विलिब्रियम लाना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बैलेंस पोजीशन कब होगा, ठीक है, मतलब कौन सा वेट लगाएंगे कि वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 40, 100 - 60 दैट इज 40, ठीक है। तो 40 में क्या मल्टीप्लाई करें जो कि 1200 आ जाए, तो कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तो नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है, जी 3 हो सकता है, तो कितना आ गया आपका 1200, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, दैट इज थर्ड नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन सही है आपका डी का थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि ई नंबर क्या है, ठीक है। ई नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ए बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी 250 जूल, काइनेटिक एनर्जी आपका 250 जूल, ठीक है, ये ई नंबर है, ठीक है। और ये था आपका डी नंबर, ठीक है। ए बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी 250 जूल इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg, मास है बॉडी का 5 kg, ठीक है। देन चूज इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। इसमें वेलोसिटी निकालना है और मोमेंट निकालना है, ठीक है। हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ
एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया है आपको, कितना दिया है 250 दिया है, हाफ मास कितना दिया है दैट इज 5 दिया है, और वेलोसिटी आपको निकालना है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 250 इंटू 2, इसको इधर ले गए और नीचे ले गए 5, तो क्या बच गया वी स्क्वायर। तो 5 5 या 25 दैट इज 100 बाई वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना निकलिए आपका, वी निकलिए आपका यहाँ पे दैट इज प्लस माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कभी नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +10। तो आंसर कितना आ गया आपका +10। ठीक है, अब मोमेंट निकालना है। इसमें दो चीज पूछ रहा है, एक पूछ रहा है आपको वेलोसिटी और दूसरा पूछ रहा है मोमेंट। तो मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज वेलोसिटी इंटू मास। ठीक है, तो मास कितना है आपका यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है आपका 5, वेलोसिटी कितना है 10, तो कितना जाएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, इसमें दो ऑप्शन सही होगा, ई का 2 नंबर एंड दूसरा है वो है आपका 10 है। ठीक है, तो अब देखते हैं एफ नंबर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ, ए गर्ल एट रेस्ट एट गेट ऑफ हर सोसाइटी। ठीक है, एक इसमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे एक गर्ल है। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एफ का 1 नंबर क्वेश्चन है, द मैकेनिकल एनर्जी पोसेस बाय द गर्ल एट बी। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पोसेस बाय द गर्ल एट बी क्या है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पोसेस कर रही, नहीं, गलत। तो सेकंड नंबर है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी शो कर रही, नहीं। थर्ड नंबर क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शो कर रही है, नहीं। फोर्थ नंबर क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कौन सा एनर्जी शो कर रही है, फोर्थ नंबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 का कौन सा आंसर सही हो आपका 4 नंबर, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एफ का 1 4। ओके, एफ का 1 का 4। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर क्या है, द वेलोसिटी विथ विच गर्ल्स रीच पॉइंट ए। मतलब पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है आपका एंड पॉइंट बी है आपका ये। ठीक है, और ये जो गेट है आपका सोसाइटी से वो दिया हुआ है 3.2। ठीक है, 3.2 मीटर हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि द वेलोसिटी विथ विच गर्ल्स रीचेस पॉइंट ए, मतलब यहाँ पे कितना वेलोसिटी पे रीच करेगी ये अगर वो ऊपर से नीचे आएगी तो। ठीक है, तो हमको पता है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप पे रहता है इज इक्वल टू उतना काइनेटिक एनर्जी नीचे में भी रहता है। ठीक है, तो इसका नीचे यहाँ पे है, एट द टॉप यहाँ पे, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा इज इक्वल टू उतना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा आपका mgh, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना होगा हाफ mb स्क्वायर, m से m कट जाएगा तो यहाँ पे g क्या हुआ, हाँ यहाँ पे g लेने बोल रहा है आपका 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो g दे दिया आपका जो है 10 और हाइट दे दिया आपका 3.2, तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, हाफ m तो कट गया है और हमको वेलोसिटी अभी निकालना है। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया तो बचा कितना 32 इंटू 2, तो 2 को इधर ले गए तो वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास दैट इज 4 एंड 6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, देयरफॉर वी इज इक्वल टू 8। वी कितना आ गया आपका 8, मतलब इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी कितना निकलेगा, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये ऊपर से जब नीचे आएगी कितना होगा 8 यूनिट क्या आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एफ का 2 का 3 नंबर सही है। ठीक है, एफ का 2 का 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ द मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg, ये मास ऑफ गर्ल है 40 kg। ठीक है, आगे दिया है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल एट ए इज, यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी। आपको इसमें कंसिडर करना है कि एनर्जी कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। वैसे भी फिजिक्स फ्रिक्शन का कोई मतलब मायने नहीं देता है। ठीक है, मतलब हमेशा सोचता है फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें भी आपको फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप जितना पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं इस इक्वल टू वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं क्योंकि डाटा है मेरे पास m
जी एच। तो मास कितना है आपका यहाँ पे, दैट इज 40। जी कितना है आपके पास यहाँ पे 10 है। एच कितना है आपके पास यहाँ पे, दैट इज 3.2 है। मतलब 10 नीचे ले लेते हैं पॉइंट को हटा के, तो 10 कट गया तो कितना आ गया आपका, दैट इज 8 12 12800 जूल। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 32 एंड 4 सॉरी यहाँ पे 1280 जूल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1280 जूल, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन सही है आपका। सेकंड नंबर है 1600 जूल, थर्ड नंबर है आपका 400 जूल और फोर्थ है आपका 3200 जूल। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मतलब ऐप का 3 का 1 नंबर सही है आपका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर, ऐप का 4 नंबर। ठीक है, ऐप का 4 नंबर क्या बोलता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल ऑफ मास 40 kg व्हेन शी रीच द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ ए बी। अब बताइए कि अगर ये गर्ल ए बी का मिड पॉइंट पे है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, तो इसका आधा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग टोटल यहाँ पे कितना निकला था, अगर नहीं निकला है तो निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच। तो एम कितना है आपका यहाँ पे 40, जी कितना है आपका, दैट इज एम जी एच, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो निकला हुआ है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 1280 को बाई 2, इतना हो जाएगा 2 6 12, दैट इज 640 जूल। तो कितना आपका आ गया आंसर, ऑप्शन 1 है 800 जूल, ऑप्शन 2 है 200 जूल, ऑप्शन 3 है 1600 जूल एंड ऑप्शन 4 आपका 640 जूल, जो कि सही है आपका ऑप्शन नंबर 4। मतलब ऑप्शन 4 आपका सही है, ऐप का 4 नंबर सही है। अब देखते हैं हम लोग सेट 3। ठीक है, तो सेट 3 है आपके पास, सेट 3, ओके, सेट 3 का क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द मैकेनिकल एडवांटेज where MA and load L and effort E are related as। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लोड बाय एफर्ट। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इज इक्वल टू लोड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड इनटू एफर्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट इनटू लोड, जो कि गलत है, लोड इनटू एफर्ट होता है। और थर्ड नंबर है आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इज इक्वल टू लोड, जो कि सही है। फोर्थ नंबर है मैकेनिकल एडवांटेज इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट, तो कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन ए का थर्ड नंबर, ऑप्शन ए का थर्ड नंबर। ठीक है, अब देख सेकंड नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ए मशीन इज यूज्ड टू हैव मोर आउटपुट एनर्जी। गलत, ए मशीन में कभी आउटपुट एनर्जी मोर नहीं होगा, उसके इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मशीन आज तक कोई बना ही नहीं है जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन रहेगा मतलब उसमें कम ही मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा तो कभी मिल ही नहीं सकता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत है आपका। ऑप्शन 2 क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। हो सकता है अगर आप मूवेबल पुल्ली को यूज़ करेंगे तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज 2 भी निकलता है, 3 भी निकलता है, 4 भी निकलता है, तो ये पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन 2 गलत है। थर्ड नंबर है, इफ ए मशीन गिव कन्वीनियंस ऑफ ए डायरेक्शन देन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर फिक्स पुल्ली अगर हम लोग यूज़ करते हैं, उस किस लिए यूज़ करते हैं, उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो मशीन को हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, क्या उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, नहीं, गलत है इसका। और फोर्थ नंबर देखते हैं, फॉर ए गिवन डिजाइन ऑफ ए मशीन इवन इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज द वेलोसिटी रेशियो रिमेन द सेम, बिल्कुल सही है। उसका मैकेनिकल एडवांटेज, उसका क्या बोला, मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज, मैकेनिकल एडवांटेज उसका इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक मशीन जब बन जाता है उसका वेलोसिटी रेशियो सेम हो सकता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा चेंज होते रहेगा, क्योंकि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो डिपेंड करता है लोड पे, वो डिपेंड करता है एफर्ट पे, वो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। ठीक है, तो वही सब कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपका वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब ऑप्शन बी का आपको कौन सा सही हो गया, 4 नंबर, ऑप्शन बी का 4th नंबर आपका सही है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर, इफ ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विथ कन्वीनियंट डायरेक्शन हैज 3 मूवेबल पुली देन इट्स वेलोसिटी रेशियो इज। हम आपको बताए थे कि ब्लॉक एंड टैकल में जितना वो पुली होगा
उतना उसका वेलोसिटी रेशियो होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 है आपका इज आइदर 6 और 7, जो कि गलत है। शुड बी 6 गलत है, शुड बी 7 गलत है, इज 3, हाँ 3 सही है, क्योंकि ब्लॉक एंड टैकल में जितना मूवेबल पुली होता है उतना उसका वेलोसिटी रेशियो भी होता है। तो सी का कौन सा सही है? सी का आपका है 4 नंबर सही है। ठीक है, सी का 4 नंबर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी है आपके पास कि वर्क डन बाय ए बॉडी, क्वेश्चन नंबर डी, वर्क डन बाय ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इज 0 एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज, इसमें आपसे रीजन पूछ रहा है। मतलब अगर कोई बॉडी, ठीक है ये बॉडी हो गया, इस सर्कुलर पार्ट में घूमता है तो हमेशा इसका वर्क डन 0 होता है। ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी ले लें तो उसका वर्क डन 0 होता है। ऐसा क्यों? तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो है डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है? इसीलिए नहीं, गलत। अगर हम लोग बॉडी पे यहाँ अगर बॉडी लेते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कब 0 है? जब पूरा फुल सर्कल करेगा और बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं पे आता है, तब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकंड नंबर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ ये सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका डायरेक्शन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फोर्स अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों के जो बीच में जो है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? दैट इज 0। ठीक है, देखो वर्क कितना निकल गया आपका? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो आपका? ऑप्शन 2 का डी का 2 नंबर आपका सही है। और तीसरा नंबर क्या है? देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, गलत। इसमें फोर्स तो एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और 4 नंबर है आपका देयर इज नॉट मेंशन्ड इन अदर ऑप्शन, इसमें कोई रीजन इज नॉट ऑप्शन इन, सॉरी 4th है आपके पास रीजन इज नॉट मेंशन इन अदर ऑप्शन। ठीक है, तो रीजन तो मेंशन किया हुआ है, तो डी का 4 नंबर भी गलत है आपका। तो क्वेश्चन नंबर ई है आपके पास आइडेंटिफाई द कंडीशन रिक्वायर्ड टू हियर ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इको बाय ह्यूमंस इन एयर। ठीक है, मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए कि एक ह्यूमन एक डिस्टिंक्ट और क्लियर इको को सुन सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ। क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होना चाहिए? गलत बात है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होगा तो उसमें एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। ठीक है, एब्जॉर्बेशन उसमें ज्यादा होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, मतलब जितना प्लेन होगा उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ ए साउंड। वेवलेंथ से कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके साइज से कोई मैटर नहीं करता है। थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। थर्ड है आपका साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकंड। जी हाँ, तो 0.1 सेकंड का टाइम होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक साउंड जो पहुंच रहा है दूसरा साउंड को आने के लिए एटलीस्ट 0.1 सेकंड का टाइम होना चाहिए। अगर टाइम 0.1 सेकंड नहीं होगा तो उसमें ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप करेगा तो आपको अच्छा से डिस्टिंक्ट क्लियर नॉइस सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ई का 3 नंबर सही है। 4 भी देख लेते हैं। द इंसिडेंट साउंड शुड हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 250, कोई इससे मतलब नहीं है फ्रीक्वेंसी से। 5 नंबर द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, कोई मतलब नहीं है इसका वेवलेंथ या उससे। अब देखते हैं एफ नंबर। ठीक है, एफ नंबर, तो एफ नंबर क्या है? ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, ये कोई क्लिफ है, ये कोई क्लिफ है। ठीक है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कोई, और ये कोई एक पर्सन है। ठीक है, जो कि एक गन लेके रखा है। ठीक है, एक गन लेके रखा है। अब ये पूछ रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ फायर ए गन एंड हियर इट्स इको इन 3 सेकेंड। इसका जो इको सुनता है ये 3 सेकेंड में सुनता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है इसमें? स्पीड ऑफ साउंड दिया आपका 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें आप पूछ रहा है फर्स्ट नंबर कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ।
ठीक है। एंड स्टेप्स आर गिवन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। मतलब आपको इसमें डिस्टेंस बताना है कि इसमें और एक क्लिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हमको पता है कि यहाँ पे जो इको है वो 3 सेकेंड का है। तो इको क्या होता है कि जो एक बार साउंड इधर से जाता है और दोबारा जो रिटर्न होके वो सुनाई देता है, उसी को तो हम लोग इको बोलते हैं। तो मतलब कितना टाइम ले रहा है वो 3 सेकंड का टाइम ले रहा है। मतलब यहाँ से जाने के फिर दोबारा जो आने में जो वो टाइम ले रहा है वो 3 सेकंड का ले रहा है। और स्पीड जो है दैट इज 340 मीटर पर सेकंड का है, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरा दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे स्पीड कितना है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड, 340। और टाइम कितना ले रहा है ये, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना ले रहा है, 3 सेकेंड जो ले रहा है वो क्या है मेरे पास 3 सेकेंड। यहाँ से फिर दोबारा जो रिटर्न हो रहा है, मतलब ये जो फायर किया वो एक बार गया, फिर दोबारा जो वो सुनाई दिया, ठीक है, उसमें टाइम ले रहा है 3 सेकेंड का। लेकिन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, इस साउंड को यहाँ से यहाँ तक, इसका 3/2 टाइम लगेगा, 3/2, ठीक है। मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 340 इंटू 3/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना निकल जाएगा ये, दैट इज 170 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा इसका 510। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 340 इंटू 2D/3। क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल D इज इक्वल टू डिस्टेंस का D ले लिए और 340 इंटू 3/2, यहाँ पे कैसे दिया है 340 दिया है। तो 340 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो 2D/3 लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए 2D/3, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। और कौन सा सही हो सकता है, 2 नंबर है आपका 340/D/3, 340/D/3 गलत है, 2 नंबर गलत है। 3 है आपका D इज इक्वल टू 170 इंटू 2 इज इक्वल टू 510, हाँ जो हम लोग का निकला आंसर 510। मतलब आप 170 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 170 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना निकल गया आपका 510। मतलब ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है। मतलब आपका F का 3 नंबर सही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं F का 2 नंबर। इफ द स्पीड ऑफ ए साउंड चेंज टू 350 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड अब हम लोग कर देते हैं 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देन हाउ मच डिस्टेंस शुड द पर्सन मूव टुवार्ड्स और अवे, ठीक है, मतलब कितना वो मूव करेगा टुवार्ड्स या अवे, ठीक है, फ्रॉम द क्लिप इन ऑर्डर टू हियर द इको इन द सेम टाइम। टाइम में कितना होगा 3 सेकेंड का, ठीक है। एंड स्टेप्स आर गिवन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2D/t, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या करना है हमको, दैट इज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले कितना था वेलोसिटी इसका 340, अब कितना हो गया 350, तो 350 माइनस 340, ठीक है। तो 2D इज इक्वल टू 2 इंटू D बाई टाइम कितना ले, टाइम सेम बोल रहा है इको 3 सेकेंड का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 350 माइनस 340 दैट इज 10, ठीक है। और इधर से जाएगा तो 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा D इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 है 340 प्लस 350/2 इज इक्वल टू 2D/3, नहीं गलत है। सेकंड नंबर है 350 माइनस 340 इज इक्वल टू 2D/3, तो ऑप्शन 2 सही है आपका, ऑप्शन 2 सही है। एंड ऑप्शन 3 क्या है आपका, D इज इक्वल टू 345 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 517 माइनस 5, तो आंसर निकला है मेरा 15 मीटर, तो गलत है। 4 नंबर है आपके पास D इज इक्वल टू 30/2 इंटू 15 मीटर, तो आंसर निकला है 15 मीटर। मतलब इसमें 2 को ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन निकला आपका 2 का F का ये 1 नंबर है, F का 1 का 3 एंड F का 2 का
2 and 4 सही है आपका, ठीक है। 2 and 4 एक साथ दिया है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम लोग देखते हैं सेट 4, ठीक है। तो सेट 4 का ए नंबर है आपके पास, वो है एज्यूमिंग ऑल लेंस शोन बिलो आर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। स्टेट विच लेंस हैज़ द मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर, तो पावर किस पे डिपेंड होता है, उसका थिक पे डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिक। जो लेंस जितना मोटा होगा उतना थिक होगा, ठीक है। तो यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है, तो कौन सा सही है इसमें, क्यू नंबर सही है, मतलब ऑप्शन 3, ठीक है। अब देखते हैं बी नंबर, इफ़ एन इलेक्ट्रिक सेल वाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी इज फॉर्म। तो अगर इलेक्ट्रिक अगर ये कौन सा क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, अगर आप इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करते हैं तो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट नंबर है आपका केमिकल टू मैकेनिकल, गलत है। सेकंड नंबर है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये सही है आपका, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 बी का 2 नंबर। थर्ड भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल गलत है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल ये भी गलत है। तो अब थर्ड नंबर देखते हैं, सी नंबर। अब हम लोग देखते हैं 4 का सी नंबर। द डायग्राम बिलो शोस ए पेंडुलम हैविंग ए बॉब ऑफ मास 80 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले पेंडुलम बना लेते हैं, ये हो गया पेंडुलम, ठीक है। इसका बी है और ये है आपका ए एंड ये है आपका बी, सॉरी सी, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डायग्राम बिलो शोस ए पेंडुलम हैविंग ए बॉब ऑफ मास 80 ग्राम। इसका मास कितना है, 80 ग्राम है, ठीक है। द बॉब हैज़ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट पोजिशन बी, और ये पोजिशन बी पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। जी यहाँ पे जी दिया है आपको 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है यहाँ पे, एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए में, मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन ए है यहाँ पे, एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। एट एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके बॉब रुक जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ऑप्शन 1 तो गलत है आपका। सेकंड क्या है, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1000 जूल। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, mgh। तो h तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है इस इक्वल टू यहाँ पे उतना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ मास कितना है इसका, दैट इज 80 ग्राम। 80 ग्राम को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे केजी में लाने के लिए, और वेलोसिटी कितना है इसका, दैट इज़ 5, तो 5 × 5 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5 5 ज़ा 25, तो 25 4 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल गया आपका यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1000 जूल, गलत हो गया आपका। थर्ड नंबर क्या है, द मैक्सिमम हाइट h रीच बाय द बॉब विल बी 125 सेंटीमीटर। ये इसका लेंथ पूछ रहा है, तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी है इसका 1, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाले यहाँ पे 1, m कितना है इसका, m है इसका 80/1000 इंटू जी कितना लेने बोल रहा है 10, ठीक है। अब हाइट निकाल लेते हैं, तो इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है, तो इनटू हाइट, ठीक है। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 10/8, 2 5 × 10, 2 4 × 8 लिया यहाँ पे 1.25 मीटर, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 125 सेंटीमीटर, पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, थर्ड नंबर है आपका ऑप्शन, द मैक्सिमम हाइट h रीच बाय द बॉब विल बी 125 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो सी हो गया आपका ऑप्शन
3 सही है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन 4, एट पॉइंट डी द बॉब विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एट पॉइंट डी, तो डी कुछ यहाँ पे आपका गलत, यहाँ पे नहीं होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका मिडिल पे होता है, ठीक है। 5 नंबर, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1 जूल, जी बिल्कुल सही है। मैक्सिमम कितना गेन करेगा, 1 जूल करेगा, तो ऑप्शन नंबर 5 भी सही है आपका। तो 6 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 6, एट पॉइंट बी द एनर्जी पोसेस बाय द बॉब इज 1000 जूल, ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन सी का 3 and 5, क्वेश्चन नंबर सी का 3 and 5 ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए मीडियम, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन सही है। फर्स्ट नंबर है, कैन टेक प्लेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जी बिल्कुल सही है। अगर रे आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन रे अभी ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग रेयर से डेंसर मीडियम में भेजेंगे तो और इसका रिफ्लेक्टर जो है तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर मीडियम भेजेंगे तब रे इस तरह आएगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो 1 नंबर सही है आपका, तो डी का 1 नंबर, ठीक है। और ऑप्शन है इसमें 2 नंबर, टेक प्लेस फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ग्रेटर देन 42 डिग्री, गलत है। 3rd नंबर, द रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें ओबे करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। 4th नंबर है, कैन टेक प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन ए डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, हाँ बिल्कुल सही है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी का 1 and 4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ई नंबर, द डायग्राम शोन बिलो, ठीक है। द डायग्राम shows the path of a light through a reached angle prism of a critical angle 42 डिग्री, ठीक है। ये कोई प्रिज्म है जिसका क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, ठीक है, क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। ये कोई लाइट पास हो रहा है ऐसे करके, एंड ये लाइट नीचे जा रहा है, ये आपका P, ये है Q, ये है R एंड ये है T, ओके। ये है आपका 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ओके। अब इसमें क्वेश्चन है, द फिनोमिना एट द सरफेस AC इज, A है आपका ये एंड C है आपका A एंड B है ये। तो AC पे कौन सा फिनोमिना ये कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन कर रहा है, नहीं गलत है। पार्शियल रिफ्लेक्शन, ये भी गलत है। 3rd नंबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है क्योंकि सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 3rd नंबर ऑप्शन सही है इसका। तो ई का 1 नंबर, ई का 1 नंबर आपका 3rd नंबर सही है, ऑप्शन 3rd, ठीक है। अब देखते हैं ई का 2 नंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस AC इज, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस AC इज। तो AC आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, मतलब ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना होगा आपका, दैट इज़ ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो इधर भी पूरा 90 डिग्री होगा। तो 60 + 30 90 डिग्री होता है, तो इधर कितना होगा 60 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, ऑप्शन 2 ई का 2 नंबर आपका हो गया आंसर 60, ठीक है। ई का 2 नंबर, जो ऑप्शन 1 है 30 डिग्री, ऑप्शन 2 45 डिग्री, ऑप्शन 3 0 डिग्री है एंड ऑप्शन 4 60 डिग्री है, जो कि सही है। ऑप्शन 5 90 डिग्री है, तो ऑप्शन 4 सही है, जो कि है 60 डिग्री, 2 का 4 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर, ई का 3 नंबर, ई का 3 नंबर। तो ई का 3 नंबर क्या है,
क्वेश्चन क्या है इसका, एक 3 नंबर। एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस ए बी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है एट द सरफेस ए बी। तो सबसे पहले नॉर्मल बना लेते हैं हम इसका, ठीक है। तो एंगल किसके किसके बीच होता है, रे और नॉर्मल के बीच में ही हम लोग एंगल लेते हैं। तो ये होगा आपका इंसिडेंट एंगल। तो हमको ये फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री एंड ये एंगल आपका 60 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल कितना लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 प्लस 60 प्लस 60 120 प्लस x करेंगे तो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग x निकाल लेते हैं। तो x कितना निकल जाएगा यहाँ पे, 90 180 डिग्री एंड 180 प्लस 120 दैट इज 300। तो 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो कितना निकल जाएगा 60, ठीक है। कितना निकल गया 60, ये निकल गया आपका 60 डिग्री। तो ये टोटल कितना होगा, टोटल 90 डिग्री होगा, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका इसमें, ऑप्शन 1 30 डिग्री, जो कि पहला वाला ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 45, ऑप्शन 4 60, ऑप्शन 5 90 डिग्री। तो ऑप्शन 1 सही है आपका, जो कि थर्ड का 1 नंबर। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसमें थर्ड का 1 नंबर। ओके, अब देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर, मतलब ई का फोर्थ नंबर, विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। हमको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो ऑप्शन 1 है इसमें, स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। स्पीड ऑफ लाइट पी क्यू इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एस टी। तो एस टी कहाँ पे है, ये हो गया आपका टी एंड ये हो गया आपका एस, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में, ये भी एयर में ये भी एयर में, तो दोनों का स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा। मतलब ऑप्शन 1 सही है, हमको इसमें गलत चूज करना है। ऑप्शन 2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट रे क्यू आर, स्पीड ऑफ लाइट रे क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट आर एस। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में, तो दोनों का स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा। थर्ड है स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू, स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू, स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट आर एस। स्पीड ऑफ लाइट पी क्यू इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट आर एस। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रेयर मीडियम में है और ये डेंसर मीडियम में है, और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है देन डेंसर मीडियम में। तो ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट रे आर क्यू, स्पीड ऑफ लाइट आर क्यू, ये वाला आर क्यू इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी, इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। ये गलत है, ठीक है। एस टी का ज़्यादा होगा और एस टी का ज़्यादा होगा एंड आर क्यू का कम होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, फोर्थ का 4 नंबर, 4 का 4 नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक एक करके। तो क्वेश्चन मॉडरेट ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।